हम सुबह मंदिर गए थे एंड सो आई थिंक वो पूरा इट काइंड ऑफ It was tough. it was psychologically I think it's very tough for especially a girl to lose her father. Right. My dad put that dream in me and it was so strong that I'm so sorry. तू मेरा हो गया तुझसे इश्क हो गया तू मेरा हो गया तुझसे इश्क हो गया यूं लगा कोयले जब लगी कूकने यूं लगा कोयले जब लगी कूकने जैसे छलनी किया हमको बंदूक ने जैसे छलनी किया हमको बंदूक ने। थैंक यू सो मच। आपका ये जो गाना है इसमें 1 मिलियन व्यूज जो है वो मेरे हों। मैंने बहुत सुना है और बहुत ज्यादा सुना है गाना। Thank I think you. आपने अभी बताया कि इस गाने की रिक्वेस्ट सबसे कम आती है। हाँ एक्चुअली इस गाने की रिक्वेस्ट सबसे कम आती है so चलो आई एम लकी he's requested this song और आज मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैंने इन्हें बोला कि एकदम आपने हाई पिच वाला गाना चूज कर लिया so sorry to my viewers थोड़ा सा मेरा गला बट थैंक्स टू यू कि खराब आपने है। उसके बावजूद यू sang। स्पेशली फॉर यू या थैंक यू सो मच। अब बताइए सबसे पहले तो कैसी हैं आप? अभी बिल्कुल तबीयत ठीक खराब है वैसे। बिल्कुल ठीक बोल दूंगी बिकॉज आई बिलीव इन सेइंग या जितना ठीक ठीक बोलो फिर जल्दी से सही हो जाते हो बट करेंटली हाँ मुझे थोड़ा फीवर है और वायरल चल रहा है सो तो अभी नया क्या आप ट्रूली कनेक्टेड, मैंने सोचा था कनेक्टेड को आपने सी को के क्यों कर दिया? क्योंकि ट्रूली में टी है तुलसी का और कनेक्टेड में मैंने के कर दिया कुमार का। ओ क्या बात। तो ट्रूली कनेक्टेड एक सीरीज है गानों की जो मैं अगले 5 महीनों में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ तू मेरा हमने रिलीज किया है एंड नाउ 5 गाने आएंगे ट्रूली कनेक्टेड सीरीज में जो कि ऐसे गाने होंगे जो मुझे मेरे लिसनर्स को मेरे साथ कनेक्ट करेंगे तो वो सॉन्ग्स हम दोनों के बीच का कनेक्ट बनेंगे। बट व्हाई यू डिसाइडेड कि ये 5 महीने में आएंगे? आप तो एक साथ बना के भी रिलीज कर सकते थे 5 महीने बाद। आई नो एल्बम्स ईपीज सभी रिलीज करते हैं बट आई वांटेड टू गो एंड गिव अ सरप्राइज टू माय लिसनर्स एवरी मंथ सो इसलिए हर महीने एक सरप्राइज होना चाहिए उनके लिए वो गाना सुने पसंद करें उसके साथ कनेक्ट करें सो या। अच्छा एक चीज बताइए, आप यू नॉट जस्ट अ सिंगर, यू आर परफॉर्मर ऑल्सो। आप अपने वीडियोस में फीचर भी करते हो तो नॉर्मली सिंगर्स को अपनी आवाज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बट आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। हाँ आई थिंक आजकल सभी सिंगर्स परफॉर्मर्स हैं यू नो दे ऑल आर आउट देयर काफ़ी लोग होस्टिंग भी करते हैं मैंने भी होस्टिंग ट्राई की हुई है सो आई थिंक आवाज़ के साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई हेड टू द जिम प्रीटी मच एवरी डे हफ्ते में 5 बार जिम जाती हूँ और अपना ख्याल रखती हूँ and I stay fit because every performer has to perform on stage उसके लिए fitness is the key so आपने तो इंटरव्यूज भी बहुत लिए हुए हैं। वेरी गुड सीरीज इंडी है हम। सो इंटरव्यू देना ज्यादा आसान है या लेना ज्यादा आसान है? एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जब मैं आपकी सीट पे बैठी थी एज अ होस्ट तो डेफिनेटली बहुत कुछ नया होता है यू नो यू हैव टू नो अबाउट द आर्टिस्ट पूरी तरह आपको आर्टिस्ट को स्टडी करना पड़ता है बिकॉज इंटरव्यू देना तो आसान है क्योंकि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताना है बट जब आप उस साइड पे होते हैं जो कि ये है अभी आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज यू हैव टू नो द आर्टिस्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उनसे क्या सवालात पूछने हैं और you know how you want to go about it. अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मुझे पता चला मुझे आपका इंटरव्यू करना है तो मैं सुबह से रश के कमर सुन रहा था लेकिन मेरा फेवरेट गाना। आपने भी बहुत सारे सिंगर्स के वहां पे इंटरव्यू लिए सो वहां हाउ डिफिकल्ट इज इट कि कई बार आप बहुत किसी के फैन होते हो, म्यूजिक है, म्यूजिक तो आई थिंक कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो म्यूजिक का फैन नहीं होगा। सो जब कोई ऐसा बंदा सामने आता है तो चीजें कितनी डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब आपको अपने अंदर का फैन छुपाना पड़ता है? नहीं मैं बहुत वोकल हूँ
मुझे जिनकी आवाज़ अच्छी लगती है, जिनके गानों से मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि मैं आपकी फ़ैन हूँ या मैं आपके काम को पसंद करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे नए आर्टिस्ट्स भी हैं जिन्हें मैं इंडी है हम के आई मेट देम थ्रू इंडी है हम, एंड मैंने उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया है। एंड जितने भी गेस्ट्स आए सभी मेरे फ्रेंड्स थे उस शो में। इंडी आर्टिस्ट तो थे ही, उसके अलावा काफ़ी गेस्ट सिंगर्स भी आए थे, तो उनकी जर्नी के बारे में जानना, उनसे काफ़ी इंस्पायर भी हुई मैं। आई थिंक एज अ होस्ट जब आप इतने सारे लोगों की जर्नी के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आती है। सो मेरे लिए वो काफ़ी हद तक एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है टू बी अ होस्ट। चलो, तो मतलब मैंने आपसे गाने की रिक्वेस्ट करके कुछ ऐसा नहीं किया, जर्नलिस्ट भी नहीं फैंस हो सकते हैं। मैंने भी आपकी रिक्वेस्ट इसलिए हाँ, पूरी बिल्कुल की है बिल्कुल, यू आर नॉट because, वेल yeah, और despite the thing, but yeah. अच्छा, आजकल जेन जी हम बात करते हैं, जो नई जनरेशन है, जो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, सो उनके लिए भी आप म्यूजिक बनाती हैं, तो वो कितना ट्रेंड्स को कितना आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपका जो भी कंटेंट है दैट गोज ऑन द डिजिटल मीडिया, हर तरह का जो व्यूअर है उसमें यंग भी है, सो हाउ यू कीप अप विद दैट कि ये ट्रेंड है, इसको भी फॉलो करना है और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है? बिल्कुल। आई थिंक आजकल के टाइम्स में म्यूज़िक बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, हम सब अब उस स्टेज में हैं जब हम फिगर करना चाहते हैं कि आखिर में ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। डेफिनेटली वो एक, मैं अपने आप को अपडेटेड रखना, आई लाइक टू बी अपडेटेड ऑन एवरी फ्रंट, तो मैं सोशल मीडिया पे अपने काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, क्या चल रहा है आजकल, म्यूज़िक काफ़ी सुनती रहती हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये जो इंडिपेंडेंट स्पेस ऑफ म्यूज़िक है, जैसे कि मेरा पहला गाना जो ट्रूली कनेक्टेड का है तू मेरा, बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है म्यूज़िक की, बहुत ही कैजुअल सिंगिंग अप्रोच है, बट एट द सेम टाइम ट्रेंड्स को कीप अप करते हुए मैं अपना एसेंस नहीं लूज करना चाहती। एंड फॉर मी हर गाने का जो कोर होता है वो होती है एक अच्छी मेलोडी और खूबसूरत लिरिक्स जिसके साथ सब लोग कनेक्ट करते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड। आपकी स्टाइलिंग कौन करता है? स्टाइलिंग मैं खुद करती हूँ अपनी तो स्टाइलिंग। मैं तो को कहने वाला था कि आपके स्टाइलिस्ट को भी एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट है, स्टाइलिंग इज वेरी नाइस। थैंक यू तो सो मच। उसके लिए किसी और को हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, सो नहीं, दैट क्रेडिट गोज टू यू। इनफैक्ट आई वाज जस्ट टेलिंग माय टीम कि मैं स्टाइलिंग भी खुद कर रही हूँ, मैं मेकअप भी खुद कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी मल्टीटास्क कर रही हूँ। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट। ऐसे भी बच जाते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं सेव तो हो ही जाता है, और फिर यू आर सेटिस्फाइड ना, फिर आप किसी को डांट नहीं सकते हैं। ना एक्चुअली मेरा सेंस ऑफ स्टाइल खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इवन इफ आई हायर समवन टू स्टाइल मी, उनको वही फॉलो करना पड़ता है। सो आई फील माइट एज वेल मैं थोड़ा वक्त देख के खुद को ही स्टाइल कर लूं। अच्छा करती हैं, ये काम आपने सबसे अच्छा किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, व्हेन यू थॉट कि मुझे सिंगिंग करनी है, घर में तो माहौल जाहिर तौर पे टी सीरीज और मतलब हम लोग तो खैर हम क्या बहुत जनरेशंस गाने सुन के बड़ी हुई हैं, व्हेन यू थॉट कि मुझे गाना गाना है? मैंने सच ऐसा कुछ थॉट नहीं आया था। बचपन से आई रिमेम्बर मैं बहुत सारा म्यूजिक सुनती थी, क्योंकि घर पे आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, वो सब मूवीज जब मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी जब वो सब काम कर रहे थे 90s में, आई वाज बोर्न देन, तो तब से लेकर अब तक मैंने म्यूजिक ही सुना है। 90s म्यूजिक, चाहे वो पॉप म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्मी म्यूजिक हो, 90s वाज अ वेरी रिच time for music. It was musically very rich, that entire decade. And my father had a major role in bringing a lot of new talent. No doubt. तो मैंने वही सब देख के, वही सब सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। और जब मैं तकरीबन 6 साल की थी तब सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, और मैंने ही अपने पापा को बोला कि मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। वो मुझे सुरेश जी की एकेडमी लेके गए, मैं वहाँ पे I started learning music, light classical at the age of 6. तो शुरुआत वहीं हो गई थी। और फिर of course लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। जब पापा के साथ जो हुआ उसके बाद, उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल की थी, उसके बाद हम लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। बट वो ड्रीम जो था मेरे अंदर, और कहीं ना कहीं अब वो मेरे पापा का सपना भी था, तो मेरे लिए
उसके साथ उस सपने को पूरा करने के लिए भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था और मैं उसके लिए म्यूज़िक के लिए और ज़्यादा सीरियस हो गई एंड आई थिंक वो जर्नी सीखने की चलती रही एंड देन व्हेन आई वाज 18 एक्चुअली व्हेन आई वाज 16 मैंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं एंड देन व्हेन आई टर्न्ड 18 दैट्स व्हेन मैं हिमेश जी अन्नू जी से मिली और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई विद जनाबे जानिया फ्रॉम अक्सर बीइंग माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर। अच्छा, जब पापा को आपने बताया कि सिंगिंग सीखनी है, व्हाट वाज द रिएक्शन? मतलब वाज ही ओके कि अच्छा ठीक है? या ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज पापा को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था एंड म्यूजिशियंस के लिए उनके लिए देयर वाज ऑलवेज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर सिंगर्स और मेरे फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं गाता है, सिंगिंग कोई नहीं करता है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात थी बट एज अ किड आई वाज वेरी वेरी शाय। तो जब वो कभी भी कमरे में मैं रियाज करती थी वो पीप करते थे कमरे में तो मैं चुप हो जाती थी बट आई थिंक आई ओवरकेम दैट विद टाइम। वो हम सब करते हैं, मतलब हम सबको लगता है जब हम बाथरूम में जाते हैं कि यार हमसे अच्छा तो कोई गाता नहीं है। शुरुआत हो रही थी तो आई थिंक आई वाज वेरी शाय इनिशियली बट देन धीरे धीरे जैसे जैसे I kept grooming myself. I started being more confident. सारे स्कूल में I used to be part of all the music competitions. तो हाँ, जर्नी वहीं से शुरू हुई। But 11 साल में you lost your father. So how tough was that? मतलब उसके बाद जाहिर है बच्चा मतलब वो बहुत बड़ी हस्ती भी रहे और मतलब अभी भी मतलब हम मतलब भक्ति सॉन्ग्स हो या मतलब टी सीरीज का नाम सुनते ही उनका चेहरा जो है वो आई थिंक हम सब जो 90s के बच्चे हैं या हमारे सामने आ जाता है। So how आपके लिए कितना टफ था? It was a very very tough and a difficult time for my entire family because of course ऐसी कोई चीज़ जहन में भी नहीं थी कि ऐसा कुछ कभी हो सकता है। No one has thought, हाँ। And he was all hail hearty, working so hard. वो सुबह मंदिर गए थे and so I think वो पूरा it kind of It was tough. It was psychologically I think it's very tough for especially a girl to lose her father. Right. So yeah, I usually never talk about this because मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। So नहीं, I totally understand and sorry for मतलब क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है आपकी जर्नी will be incomplete. Today wherever I am, I would say it's because my dad put that dream in me and it was so strong that I'm so sorry. I had to carry this forward and with all my love for music, but I have to make my father proud. नहीं, I think we must be very proud. मतलब आज अच्छा ये बताइए अगर वो आज होते तो वो आपसे कौन सा गाना सुनने की गुजारिश करते? मतलब उनका टेस्ट आपको ज्यादा पता है, वो कौन सा गाना कहते हैं कि चल ये वाला गाना मुझे सुना बेटा? हम नहीं, आई थिंक सभी गाने जहाँ पे भी मेलोडी सबसे ज़्यादा प्राइम रहती है आई थिंक मेरे डैड के वो फेवरेट सॉन्ग्स रहते हैं एंड चाहे आशिकी 2 में जब मैंने गाया था आई थिंक मेरे लिए वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं आशिकी का म्यूजिक सुन के आई हैव ग्रोन अप एंड देन बीइंग अ पार्ट ऑफ आशिकी 2 एज अ प्लेबैक सिंगर वाज अ बिग डील फॉर मी एंड दैट आई गॉट टोटली ऑन मतलब वो पूरी तरह से वो गानों को मैंने जस्टिफाई किया। मेरे सारे लिसनर्स आज भी रिक्वेस्ट करते हैं हम मर जाएंगे सॉन्ग, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था कि आशिकी जो पापा ने एक ब्रांड शुरू किया था फिल्म, उसका जो सीक्वल बना उसमें मैं एज अ प्लेबैक सिंगर आई वाज पार्ट ऑफ इट। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? मतलब अगर एक सिंगर पूछूं या सिंगर कोई भी हो सकता है जो जिसने आपको इंस्पायर किया हो टू कम इनटू सिंगिंग एंड टू सिंग? आई थिंक एवरी सिंगल डे एक इंसान जो मेरी इंस्पिरेशन होते हैं हमेशा इट्स माय फादर, क्योंकि वो मल्टीटास्क करते थे, वो उनको डिवोशनल म्यूजिक की तरफ बहुत ज़्यादा उनका बेंड था, तो वहाँ फीचर भी करते थे, पूरा टी सीरीज उन्होंने उसी वक्त बनाया, तो वो मल्टीटास्क करते थे। तो
उनसे बड़ा आइडल मेरे लिए कोई नहीं है. बट अगर आप सिंगिंग फील्ड में पूछे तो लता जी इज समवन दैट आई रियली लुक अप टू, बिकॉज शी सस्टेन्ड, आई मीन शी इज द गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड शी सस्टेन्ड हर करियर ओवर 40 years, more than 40 years, and you know till the end she was singing. So I think I really look up to her. तो अगर करंट सिनेरियो की बात करें, आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसके गाने आप सबसे ज्यादा सुनते हो? I really like Arijit's tonality and his versatility of the kind of songs that he's done. Absolutely. अच्छा, एक चीज बताइए, यू स्टार्टेड सिंगिंग, आपने सीखना शुरू किया एंड देन गाने वाने भी शुरू कर दिए, बट व्हेन वाज इट, कौन सा वो ऐसा गाना था या वो टाइम था जब आपको ये लगा कि हाँ अब मैंने, तुलसी कुमार हैज डन समथिंग अपने दम पे, वो मोमेंट कौन सा था? अपने दम पे आई थिंक एज एंड व्हेन आपके गाने यू नो ऑडियंसेस के साथ पिक होते हैं. मैंने इनिशियल अपने करियर में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने हिमेश जी के साथ बहुत सारे गाने किए एंड वो सारे गाने बहुत सक्सेसफुल थे, चाहे जनाबे जानिया हो, हमको दीवाना कर गए हो, या बहुत सारे गाने किए थे मैंने हिमेश जी के साथ. बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली हिमेश जी वाज अ रेज एट दैट टाइम. उस वक्त तो वो गाने उनके पॉपुलर हुए. ऑफ कोर्स यू नो आई गॉट दैट नेम एंड फेम, बट कहीं ना कहीं वो हिमेश जी के गाने थे एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट. फिर एक गाना आया तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दैट वाज इन ईयर 2010. आई थिंक वो एक गाना ऐसा था, राहत साहब के साथ डुएट था, अगेन अ वेरी big song for my career, and it went on to be one of my biggest hits. जो वो गाना आज तक play होता है, till date people request me to sing that song. So I think वो गाना मेरे career के लिए बहुत important था. और फिर उसके बाद then the whole thing continued with Aashiki 2, हम मर जाएंगे, पिया आए ना, and then number of songs I did, सोच ना सके for Airlift, which went on to get me my IFA award. There was Kabir Singh Tera Ban Jaunga, and a lot more songs. There was Love Mera Hit, very loved song. It was a fast peppy number. So I think I've done a gamut of songs. और पूरी journey मेरे को लगता है मैं बहुत कुछ सीखी हूँ. And today what I am is because of all the mistakes maybe what I've done. तो वो मुझे पता है कि अगर मैंने कहीं कुछ गलतियाँ की है, उससे मैं सीखी हूँ और उससे मैं you know I am what I am today. So I feel very blessed to have worked with so many people in the last few years. Mistakes singing में, life? नहीं, overall mistakes हर इंसान करते करते फिर सीखता है, बेटर होता है अपने क्राफ्ट में. मिस्टेक्स नहीं कहूंगी, गलत वर्ड होगा, बट आई कैन से दैट आई बेटर्ड माई सेल्फ विद एवरी सॉन्ग एंड दैट गोज विद एवरी आर्टिस्ट आई थिंक. अच्छा, व्हेन यू आर तुलसी कुमार, गुलशन कुमार की डॉटर, यू आर एसोसिएटेड विद टी सीरीज, सबको लगता है चीजें बड़ी आसान होती हैं, बट लगता है जैसे हम इंटरव्यूज करते हैं तो सबको लगता है चाहिए तो शाहरुख खान को फोन करेगा कि आ रहा हूँ मैं मन्नत चाय पीने. सो बट दे आर नॉट दैट इजी. सो चैलेंजेस आपके लेवल पे क्या चैलेंजेस होते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही यही है कि लेवल सबका सेम होता है, whether you come from a background or you come from a non background. Of course एक instant push आपको मिल सकती है एक background होने के वजह से, but you can't build a real fan base with that background. अब मैं if I walked into the studio getting to hear something like कि आप मेरे इस गाने से कनेक्ट करते हैं, वो कोई बैकग्राउंड नहीं लेके आ सकता. या फिर अगर मैं कहूँ कि आज जितने भी लोग, जब मैं अपना कोई भी गाना गाती हूँ, जब वो मेरे साथ गाते हैं, वो कोई बैकग्राउंड नहीं दे सकता. सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपको अपने आप को बिल्ड करना होता है, सस्टेन करना होता है, अपने व्यूअर्स लिसनर्स का प्यार लेना होता है, उस तरीके का काम करना होता है. तो जर्नी कहीं से भी अलग नहीं होती, पर हाँ मे बी जो उस साइड पे लोग होते हैं, कहते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो उन्हें शायद लगता हो, बट बिल्कुल जर्नी सेम होती है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे यू नो कोई ऐसी स्टोरी नहीं है मेरे पास देने के लिए कि ओ मेरे घर में ऐसे हो गया, या बट मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है लाइफ में, विच इज मी लूजिंग माई फादर. एंड वट एवर बैकग्राउंड यू मे कम फ्रॉम, दैट
you know, that psychologically that hurt that you get, I think I can't explain that also in words कि you know वो क्या है, but उसके वजह से शायद मैं आज एक बहुत ही सीरियस, मतलब मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ. इट्स नॉट लाइक कि हाँ ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, वो एटीट्यूड ना मेरा है ना मुझे अच्छा लगता है कि, सो आई टेक माई वर्क, आई वर्शिप माई वर्क. और ये मैंने अपने पापा से ही सीखा है कि अपने काम को गिव इट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ये आपकी बात ठीक है. मतलब मैं जो मैंने आपको बताया रश के कमर, मतलब आई वाज लिसनिंग टू सम अदर सॉन्ग, आई थिंक नुसरत साहब, तो उसके बाद ये गाना प्ले हुआ. प्ले हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने दोबारा चलाया तो मुझे लगा यार ये कौन है, तो बड़ा अच्छा सा गा रही है. मतलब देन आई केम टू नो अबाउट यू, देन आई हर्ड मोर. तो वो कहीं ना कहीं जो ये कनेक्ट होता है, आई थिंक म्यूजिक का कनेक्ट मुझे लगता है वो तभी होता है जब आवाज जो है वो दिल तक पहुंचती है. अच्छा, एक मैं कहीं सुन रहा था कि your life changed a lot after your marriage. After my marriage? मैंने कहीं पढ़ा ऐसा. For the good? हाँ, for the good. Are you married? हाँ, I'm married. हाँ, so for the good ही बोलना पड़ेगा. अब ये नहीं बोल सकते. हर एक का अपना अपना है. So what is your love story? Love story, I actually met my husband at a friend's wedding, at a common friend's wedding, and within 1 year of knowing him, we got married. Yeah. तो वो वैसा था जैसे, मतलब हम जब भी फिल्मों में देखते हैं गाना बजता है, अब आप तो खुद गाने गाती हैं, तो ऐसा था देखने के बाद कोई. No, he didn't even, he's not too much into music, okay. My husband. He's not too much into Bollywood music. And for him, he's like, हाँ ठीक है, she must be some struggler in Bombay, गाती वाती होगी. अच्छा. So yeah, that's what he tells me. Okay. मुझे यही बताया गया है कि उन्हें ऐसा लगा था. ऐसा तो नहीं आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हो कि हाँ हाँ नहीं, मुझे he's actually like that. वो मुझे अब पता है, तब मुझे लगता था कि वो everyone knows me, he's trying to act smart. ये बड़ा बन रहा है, ऐसा कुछ था. But no, he's genuinely, he was not very well versed with a lot of singers. But yeah, I think it's his simplicity that kind of won me over. And हाँ, फिल्मी तरीके से प्रपोज किया था, रिंग विंग लेके, गोइंग ऑन द नीज, घुटने पे बैठ के. हाँ, जो सारी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है. सो या दैट इज माय. मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कों को घुटने पे बैठाना लड़कियों को अच्छा क्यों लगता है. I don't know. I think you should take a poll from girls, but हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, ये अच्छी बात होती है कि जैसे अब कई बार I can also go on my knees and propose to someone if I like that person. ऐसा नहीं है कि लड़का है तो he should go on his knees. I mean, he went on his knees, but I also accepted it. तो मैं भी नीचे झुक के रिंग ली ना उनसे. अच्छा, जैसे husband is not very well versed म्यूजिक से उनका ज्यादा, तो ये आपको लगता है अच्छी बात है कि चलो घर जाते हैं तो कम से कम डिफरेंट तरह की बातें होती हैं. एक्चुअली कई बार अच्छा लगता है, बट जब वो मेरे वर्क की डिमांड्स नहीं समझ पाते तो फिर लगता है यार I think कोई सिंगर से शादी कर लेती. बट नो, it's always good to have someone from the other profession who you can go and talk to about other things and learn from them and kind of share your experiences with them. अच्छा, जो आपका किड्स वाला एक चैनल है जिसको I think must call your baby. Yes. So any new plans for that? और वो बच्चों को केटर करना कितना मुश्किल होता है? बच्चों के लिए कंटेंट बनाना मुझे लगता है शायद ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू यंगस्टर्स. बच्चों के लिए काफी इजी होता है. किड्स हट चैनल है यूट्यूब पे, एंड इट्स एन एड्यूटेनमेंट चैनल. तो एंटरटेनमेंट भी है और एजुकेशन भी है उसमें. बेसिकली स्टोरी टेलिंग, काफी स्टोरीज हमने की हैं, नर्सरी राइम्स की हैं. सो विद किड्स द बेस्ट पार्ट इज वो एक चीज को बार बार देखते हैं. दे लाइक टू रीइंफोर्स, यू नो, व्हेयरएज टू एंटरटेन यू नो people otherwise of older age, you have to, they will not go and watch the same thing. हाँ, गाना जरूर सुनेंगे बार बार, but kids go and watch the same stories again and again. And this I realized after I had my son, and when he started watching that channel, I understood that okay, what more I should be doing for the kids channel. And उस channel पे सारे voice overs भी मैं करती हूँ. So I think after becoming a mother, I have learnt a lot how to grow that channel. Do you get time सारे voice overs करने के लिए? I make that time. आप पैसे बहुत बचाते हो मुझे. स्टाइलिंग भी मैं करती हूँ, वॉइस ओवर भी मैं करती हूँ. नहीं, पैसे नहीं बचाती. But this channel we started long back, and बीच में of course मैं you know अपने work commitment singing में बहुत ज़्यादा थी, but I've taken back on it.
बट वो स्टार्टिंग से ही मैंने वॉइस ओवर्स किए. देन आई टोल्ड दैट अब लेट्स हायर समवन एंड दे आर लाइक नो नाउ दिस वॉइस हैज बिकम द वॉइस ऑफ दीस कैरेक्टर्स, नाउ वी कांट चेंज इट. तो ऐसा नहीं है पैसे बचाने के लिए. नहीं दैट्स जस्ट टू क्लैरिफाई. अच्छा, कभी कोई ऐसा कोई क्रेजी फैन मिला है जो मतलब याद रह गया हो कि यार ये तो क्या बोल दिया इसने, या कुछ ऐसी हरकत करी हो किसी ने? क्रेजी फैंस आई थिंक जब अलग अलग जगह जाते हैं सब जगह एक प्यारी स्टोरी मिलती है फैंस की. बट आई थिंक नोएडा में मेरा एक शो था, सॉरी गुड़गांव में मेरा एक शो था, एंड इलाहाबाद से वन बॉय ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम देयर. एंड अभी हाल ही में पूना में एक शो था, एंड अ गर्ल ट्रैवल्ड फ्रॉम बिहार टू पूना. सो जब फैंस आते हैं, मिलते हैं, स्पेशली इतनी लंबी जर्नी करके आते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन हैव द मींस ऑफ ट्रैवल, यू नो, दे गेट द मनी टुगेदर, दे कम समहाउ. एक बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि यू नो वी हैव अचीव्ड समथिंग दैट यू नो समबडी वांट्स टू बी विद अस एंड लुक्स अप टू आवर वर्क. सो या इट जस्ट इंस्पायर्स मी कि और अच्छा काम करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग अप टू यू. अच्छा, कभी कोई ऐसा गाना रहा जो आपने ना गाया हो और सुन के लगा हो यार ये वाला? अरे तो बहुत मतलब, सारे हैं. फिर भी कोई एक आधा? आई थिंक तो हर गाने पे लगता है ये गाना मैं गाती तो क्या बवाल हो जाता. अच्छा, ऐसा लगता है हमको भी लगता है यार क्या इंटरव्यू ले रहा है यार, ये वाला हम लेते तो देगा आग लगा देते. तो एक आधा कोई? आई थिंक ये तो नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड नेम दिस सॉन्ग. नहीं ठीक है, बट ऐसा लगता पहले है. आप वो इंटरव्यूअर का नाम बताओगे फिर मैं वो गाना बताऊंगी. अच्छा नहीं, वो ज्यादा बवाल हो जाएगा. I'll put you in the same boat. नहीं, अरे आपने शो किया है ना, तो आपको बहुत ज्यादा मुझे अब टैक्टिक्स पता है. हाँ, उस टैक्टिक्स सीट पता है के कि भी, कहाँ उस पे सीट. कौन कैसे. अच्छा, आपका सबसे टफ इंटरव्यू कौन सा उस सीरीज में? अच्छा, जिनको मैंने जिनको आपने इंटरव्यू किया, टफ तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोग एज यू नो इंटरव्यू में कुछ लोग बहुत बात करने वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े हाँ जो क्लोज कर देते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, ज्यादा नहीं बताना चाहते, या they don't know how to express. So I think out of all the episodes, Bacha was a little quieter than the others. Yeah, I felt that. हाँ वो कुछ लोग होते हैं जो एक एक वर्ड का जवाब देते हैं. आंसर्स वो शॉर्ट, हाँ, one line answers. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैंने मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन पूछे होंगे, उन्होंने शायद हर एक लाइन one line answer जवाब आ गया. मैंने कहा यार 40 मिनट में आपने खत्म कर दिया. कह रहे हाँ यही तो है, सारे जवाब मिल गए ना आपको. मैंने कहा हाँ ये तो है. So some people talk less and some people talk more. So yeah. अच्छा, आप खुद को कैसे रिलैक्स करते हो? हम सब का तो शायद म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जो हम सुनते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक हाउ you relax I think yourself? for me it's my time with my family, with my son. I think that's the most calming and relaxing time for me. And of course music to hai. I was just telling someone right now कि I love the process of making music. You know, promotions होते हैं, हम interviews करते हैं, वो सब एक तरफ है, but the whole process, even no matter how unwell I am or anything, I can go to my studio at any hour and kind of start making music. Because you enjoy it. Yeah, क्योंकि जब हम अपने काम को enjoy करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता रात के 12 बजे हैं, संडे है, मंडे है, क्या है. That doesn't count in my profession. अच्छा, आपको सबसे ज्यादा टाइम अपना कौन सा गाना रिकॉर्ड करने में लगा? सबसे ज्यादा वक्त जिसमें लगाओ कि ये गाना बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, सबसे ज्यादा एफर्ट लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. मैं जिस गाने में बहुत ज्यादा घुसती हूँ वो मैं बार बार करते रहती हूँ. सो टिल द टाइम आई डोंट फील दैट इट्स कंप्लीटली फाइन, लाइक for my satisfaction, I keep dubbing it over and over again. But ऐसे काफी गाने होते हैं जहाँ हमें instantly स्टूडियो में जाके डब करके देना होता है म्यूजिक डायरेक्टर को. सो वहाँ पे इतनी लेवरेज नहीं मिलती. बट अब जो कि गाने खुद बनाने लगी हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ अपने आप को खुद से, सो वहाँ ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है टू रिकॉर्ड एंड री रिकॉर्ड एंड चेंज सम नोट्स एटसेट्रा. सो तो अभी पूरा फोकस ट्रूली कनेक्टेड पे है? बिल्कुल. 5 गाने आने वाले हैं जिसमें से एक आ चुका है तू मेरा. एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल बी हियरिंग अनदर सॉन्ग फ्रॉम द सीरीज. बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है. ऐसे लगेगा जैसे मैं आपके सामने बैठ के गा रही हूँ, उस तरीके की. उसके बाद मई, जून, जुलाई हर महीने जी. तो मतलब ये पूरा साल आपने जो है अपना पैक कर दिया. 5 महीने तो हाँ. 5 महीने. उसके बाद तो कुछ ना कुछ प्लान उसके बाद भी कुछ ना कुछ आता रहेगा फॉर द लिसनर्स. तो सुन लेते हैं. एब्सोल्युटली. आई थिंक
पहला वाला गाना तू मेरा, या इट इज फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत तबीयत खराब में गवा रहे हैं, बट आई वांट टू हैव अ फ्यू लाइंस। नहीं, ये वाला गाना जरूरी है, इसके अलावा नहीं गाएंगे। व्हिच की यू आर टेकिंग? डी। दिल मेरा धड़कनों से कहता है धीरे चल, पर दिल की एक भी ना चले। कहती हूँ ख्वाहिशों से रास्ता ले तू बदल, फिर भी ये तुझसे जा मिले। मेरा ये दिल अब न मेरा रहा, जाके ये बैठा है तेरे वहाँ, तेरे इशारों पे ही ये चल रहा। तू मेरा हो गया, तुझसे इश्क हो गया। तू मेरा हो गया, तुझसे इश्क हो गया। थैंक यू सो मच। Thank मुझे you. लगता है जो लिरिक्स हैं दे आर वेरी, आई थिंक वेरी कैची एंड वेरी रिलेटेबल। थैंक यू मतलब मुझे सो लगता है वो मच। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो हम बार बार सुनते हैं, उसके बाद फिर Correct. हमारे कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम एक बार सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा ठीक है, I बट think यू ये नो गाना it will grow on to the audiences. आपको लगता है म्यूजिक का भी एक मूड होता है Absolutely. है ना? ऐसा होता है ना, क्योंकि कई बार कुछ गाने हम सुनते हैं हमें लगता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जब हम उस मोड में होते हैं, Correct. जब सुनते हैं हमें लगता है यार ये तो बवाल गाना है। उसके बाद फिर हम I think music is all about emotions. तो जिस emotion की situation में आप होते हो उस वक्त, तो I think you attract that kind of a song and you start liking it. अच्छा, ऐसा आपके साथ होता है कि आप हैप्पी हैं लेकिन तब भी कोई सैड सॉन्ग अच्छा लग रहा है आपको? ऐसा All होता the है ना? time, हाँ, all the time, हाँ। all the तो time. ऐसा नॉर्मल होता है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो लोग सीधे भाई ठीक है सब, ऐसा कुछ तो नहीं हो। नहीं, I think Indian audience का एक connect होता है towards sad. You know, there is that deep connect with sad songs. चाहे आप किसी भी zone या mood में हो. हाँ, कई बार क्या होता है हम सुनते हैं कुछ लाइन बड़ी अच्छी लगती है, फिर हम स्टेटस पे लगा देते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना म्यूजिक से, तो भाई सब ठीक है सब ठीक क्या, है। कुछ मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सैड सॉन्ग्स भी हैप्पी लोग सुन सकते हैं। Absolutely. एंड ये वाला आई थिंक इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। Thank जिस you. तरह के लिरिक्स हैं मुझे Thank लगता है you. फील करके सुनना चाहिए रात को Thank आराम you. से Yeah, I'll एयरपोर्ट्स लगा के, और फिर आप सुनो इमेजिन योर पार्टनर तेरे बिना। तब सुनना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट Thank एंड you. वेटिंग फॉर बाकी के सॉन्ग्स। Thank you so एंड much. आई होप कि वो सारे भी जो हैं एकदम फैंटास्टिक होंगे आपके बाकी के सॉन्ग्स की तरह। Thank सो you. लवली टॉकिंग टू Thank यू। you. ज्यादा Same गाने here. मैंने इसलिए नहीं गवाए क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, तो इसके लिए मुझे आपको माफ करना पड़ेगा।